वंदने श्रीदेव चंद्रिनं श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री मेराज सुनाम तेज कुंवरे क्षमायुगल पल पल करूं प्रणाम पल पल। श्री मोहम्मद के मोमिनो औरंगाबाद की बीत अबिया कोट की कहूँ जो भी तक गुजर अब तुम सुनियो साथ जी। फरमाइए सुन। अब तुम सुनियो साथ जी, आप हक श्री राज्य महाराज वह धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अक्षरातीत विजया विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज जब औरंगाबाद से निकले तो माया के घोर अटैक सुंदर साथ पे हर स्थान पे होने के कारण तन यहाँ का है, अकल बुद्धि यहाँ की है, घबरा गए और सोचने लगे कि भाई अगर ये अक्षरातीत होते तो जिनके एक पलक के इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं, इतने संकट हमारे पर तो क्या इन पर कितने कितने संकट आए। पहले बीवी को छोड़ना पड़ा, फिर जेल में जाना पड़ा, फिर फांसी का हुक्म हुआ, फिर वहां से दीप बंदर गए तो अरबों ने छापा मारा, सुंदर साथ बंद में आ गए। कितने कष्ट उठा उठा करके ये अरब पहुंचे और उसके बाद सुंदर साथ कोई वहां जागनी तो अवश्य की। वापस जब आए तो बिहारी जी महाराज ने ही सूरत में इनको कह दिया तुम्हारा रास्ता और है, मेरा और है, गादीपति होने के कारण से। फिर वहां से चल के दिल्ली आए तो 8 महीने तक परेशान होते रहे। फिर हरिद्वार में गए तो लोगों ने ज्ञान से अवश्य माना, लेकिन उसके बाद जब दिल्ली आए हर तरह से प्रयास किया। आखिर हम लोगों को मोमिन सोच रहे हैं, इतनी जबरदस्त कठिनाई सहनी पड़ी, मार खाई। उदयपुर आए तो फकीर बना दिया इन्होंने और मंदसौर आए तो 8 महीने तक भीख ही मंगवाते रहे। अब औरंगाबाद आए हैं तो बड़ी मुश्किल से हमारी जान बची है। ये हमारा कोई पिछले जन्म का कर्म था, कर्म याद आ गया। भाई हमें तो पता है कि हमारी आत्मा परम धाम की नहीं है, और भाई हमें तो शक है ये अक्षरातीत भी नहीं। बात होती होती स्वामी जी के पास पहुंच गई। उन्होंने कहा तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक सोचा है, गलत नहीं सोचा। मैं महाराज ठाकुर हूँ और भाई पत्नी ने छोड़ दिया था, ऐसा संकट बिहारी जी ने डाला, तो मैंने सोचा चलो धर्म कार्य में लग जाए, अब क्या करें। ये तो वाणिज्य अक्षरातीत किए वो जाने, तुम भ्रांति में पड़ गए थे कि मैं अक्षरातीत, मेरा तन तुम्हारे जैसा है। पर अब दूसरा दिन आगे ना बिठाया
कहने लगे पर एक बात मैं तुम्हारे से पूछता हूं, वो जवाब दे दो और उसके बाद तुम अपने घर, हम अपना ठिकाना पकड़ेंगे जहां जाना है। अब जरा सावचेत होकर के, जिनके सूरज निकलने पर रोज ईमान गिरते हैं, रोते हैं, स्टेन होता है, ये हो गया फलाना हो गया, वो किन के होते हैं? जो दुनिया को देख के जीना चाहते हैं, वो कभी भी सुखी हो नहीं सकते, क्योंकि दुनिया को देखकर हमारी ख्वाहिशें बढ़ती और इन ख्वाहिशों को पूरा सिकंदर भी नहीं कर सकता। इसलिए माया से आज दिन तक कोई ना अघाया। स्वामी जी ने कहा माया ऐसी कमबख्त वस्तु है, इससे किसी का पेट भरा ही नहीं, ना भरना है। अब आओ सब सुंदर साथ, फिर दूसरे दिन इकट्ठे होते हैं। अब स्वामी जी कहते हैं अब तुम सुनियो साथ जी, भाई है सुंदर साथ जी, एक बात सुनो और मुझे उसका उत्तर दो। शुक्राना करो याद। तुम तो शुक्राना बजाओ राज्य महाराज का कि लाखों संकट आने पर भी उन्होंने तुम्हारा बाल बिंका नहीं होने दिया। एक बात उन तुम ऊपर, बस जो आज दिन तक लोगों ने मेर के सागर को एक चुटकुला पुड़िया बना रखा था, लड़का बीमार है मेर सागर का पाठ कर दो, लड़का मेरा फेल हो गया मेर सागर का पाठ कर दो, लड़का पास हो गया मेर सागर का पाठ कर दो, लड़की की मंगनी नहीं हो रही मेर सागर का पाठ कर दो। आज वो काल खोल के सुने ये मेहर क्या है। स्वामी जी कहते हैं तुम कोरे जीव हो, परम धाम की आत्म नहीं हो। तो राज्य महाराज ने दो तरह की मेहर बताई है। एक मेहर बातूनी, जो ज्ञान के द्वारा ही समझी जाए, उसको कहते हैं मेहर बातूनी। और दूसरी मेहर होती है जाहिरी, जो हमें दिखे, वजूद पर संकट आए और राज्य महाराज की मेहर से वो दूर हो जाए। ये दो तरह की मेहर बताई है। दिखाऊं तुम्हें बुनियाद। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम कौन हो, फिर खुद देखो और मुझे बताओ। इंजीनी में आज लो। सावधान हो जाओ भाई सारे। जिस दुनिया में बैठे हो आज दिन तक क्या हुआ? वेद कतेबों करी खोज। वेदों ने, कतेबों ने, आदि नारायण ने, ब्रह्मा ने, विष्णु ने, सब ने पार ब्रह्म कौन है, कहां पर रहता है, उसका स्वरूप क्या है, खोज खोज के किसी ने एक नाद बिंदु को परमात्मा बना रखा है, ब्रह्म कुमारी वालों ने एक लाइट के कणके को बना रखा है, कोई निराकार कहता है, कोई साकार कहता है। अपनी अपनी अटकल से सो तो तेता ही बोलिया, जो गया जहां लो चल, अपने अपने मुख से बयां करी मंजिल। किसी ने कह दिया नहीं साकार है, किसी ने कहा गलत है, गंगा भैया सबका जो है कल्याण करती है वही परमात्मा है। किसी ने जल में कहा, किसी ने थल में कहा, कोई निर्णय नहीं कर सका। पर ठोर अक्षर न पाइया। पर सब खोज खोज के थक गए, सब धर्मा के गुरु। अक्षर ब्रह्म कहाँ पर है? अक्षरातीत तो बहुत दूर की बात है। जिस अक्षर ब्रह्म के बारे में लिखा है कूटस्थ अक्षरा उच्यते,
कि उस अक्षर ब्रह्म के एक पलक के इशारे से ये करोड़ों दुनिया एक बार में बनती है और पल में नष्ट होती है, और हर एक दुनिया में ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता तीर्थंकर अवतार 5 तत्व 3 गुण और 58 7 शून्य ये सब कुछ है। वो अक्षर ब्रह्म कहाँ है उसका भी ठिकाना कोई जान नहीं सका। त्रैगुण थके खोज ले बोझ, त्रैगुण जो है खोज खोज के बैठ के कैलाश पर्वत में थक गए। और जो कोई खोजता अब दुनिया वाले जितने गुरु हैं वो किनका ज्ञान लेके खोज रहे हैं? जो तरदेवा ने ज्ञान दिया, जो आदि ने ज्ञान दिया, उन्हीं के बनाए हुए ग्रंथों को तो गुरुजन ऋषि मुनि लेकर के खोज रहे हैं। ले तिनके सुकन, ले तिनके सुकन, उन्हीं के शब्दों को उन्हीं के ग्रंथों को लेकर सारी दुनिया चल रही है। जिन्होंने इतने पुकारा, अब आगे बढ़ चलो। जिन्होंने नेति नेति आदि नारायण ने नेति नेति करके कह दिया कि वो पार ब्रह्म ना इति इस दुनिया में नहीं है। दुनिया वालों खबर नहीं त्रैगुण, तो जब आदि नारायण को जिसका पता नहीं उसको त्रैगुण को कैसे पता लग सकता है? क्योंकि त्रैगुण की उत्पत्ति किसने की? आदि। तो जिस आदि नारायण ने कहा कि भाई पार ब्रह्म यहाँ नहीं है, तो तरदेवा मारते रहे टकरे कैलाश पर्वत पर बैठ के शंकर जी ब्रह्मा जी किसको ढूंढ लें? इनको कुछ पता नहीं चला। जो तिनकी खोज से, अब शंकर भगवान जी के ग्रंथों से, ब्रह्मा जी के वेदों से और जो है विष्णु भगवान के बताए हुए ग्रंथों को लेकर जो गुरु आचार्य बड़े बड़े और डिम्बकधारी और लगे फिरते हैं, वो कहाँ से हमें बताएंगे? वही तो जनता को ज्ञान देते हैं ना, गुरु। गुरु कभी सोचा है कि ये गुरु हमें कहाँ तक ले जाने वाले हैं? मकसूद ना होवे इन्ना, इसलिए उनको कुछ प्राप्ति गुरुओं को भी नहीं हुई। सो सारे जहर कर, सो सारे जहर कर। अब बताओ, स्वामी जी कहते हैं वो सब कुछ जाहिर किया कि नहीं, और तुमको उन सब का पता चला कि नहीं चला? सोचो, जो गुरुओं को नहीं पता वो आज तुम्हें कैसे पता चला? फिर जो गुरुओं को नहीं पता तरदेवों को नहीं पता। आज दिन तक लक्ष्मी की पूजा, भगवती के जागरण कर रहे थे। भगवती ने भी 7 कल्पांत तपस्या करी, कुछ पता नहीं चला। स्वामी जी कहते हैं अब ये बताओ, तुम भी तो कोरे जीव हो ना, ध्यान के साथ जरा, क्योंकि हमारी आत्मा तो परम धाम की। अब बोले में मुंह क्यों बंद हो रहा है? खोल के बोलो, क्योंकि जरा माया का झटका लगेगा रोने बैठ जाओगे। कहते हैं तुम कोरे जीव हो और तुम्हें बनाने वाले ब्रह्मा विष्णु। तो ये बताओ, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को पता नहीं था, तीर्थंकर अवतारों को पता नहीं था, वो तुम्हें किस तरह से पता लग गया? बैठा है इत मोमिन, और सारा ज्ञान ला करके मोमनों के हाथ में दिया है। अक्षर अक्षरातीत की, केवल इसी ब्रह्मांड का ही पता नहीं बताया। निराकार से आगे दुनिया का कोई भी धर्म एक शब्द 7 शून्य से आगे नहीं बता सकता। और तुम 1 मिनट में बता देते हो कि अखंड ब्रिजरास कहाँ पर है? गौलोक में है। ये यहाँ किसी को पता नहीं कि वो गौलोक कहाँ है, वो वृंदावन है। यहाँ धक्के खा रहे हैं सारे और गाते भी फिरते हैं कि 14 लोग 5 तत्व 3 गुण का नाश होना है। तुम कहते हो नहीं, वो सबलिक ब्रह्म के अंदर जो है योग माया में ब्रिज और रास अखंड है। फिर उसके बाद केवल ब्रह्म और सत स्वरूप है। उससे आगे अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर ब्रह्म रहता जरूर परम धाम में है, पर वो अक्षरातीत नहीं है। कौन नहीं पहचाना,
किसी को भी आज दिन तक इतनी बातों की पहचान नहीं है। सो कर पकड़ बताइया। स्वामी जी कहते हैं माया में से देख देख करके कि इसके अंदर आत्म है, इसके अंदर आत्म है, पकड़ पकड़ के ला के चरणों के तले बिठा के और तुमको बताया ही नहीं, तुम्हारे अंदर दृढ़ विश्वास बिठा दिया, माया की लपेटों में अपने को फिर जीव कह बैठे हो। दृढ़ कर दिया ईमान, और ईमान भी तुम्हारा दृढ़ किया, तभी तो तुमने घर बार छोड़े, नहीं तो घर बार क्यों छोड़े थे। दे गुण पख इंद्री सहती, और दे गुण पख इंद्रियों की सहायती, सब कुछ गुआइयां संसार के 5 तत्व 3 गुण की भी दिलाई, और शास्त्रों के वचन, और शास्त्रों के वचनों से प्रमाण दिलाए कि गीता कहती है परमात्मा उत्तम पुरुष है, अक्षर से परे। फिर वही बात तुम्हें वेदों से बताई, वही बात शास्त्रों से बताई, वही बात कुरान से बताई, वही बात तुम्हें हर ग्रंथ के बाइबल इत्यादियों से बताई, ताकि तुम्हारा संशय मिट जाए कि जब सब ग्रंथों में परमात्मा एक है और वो अक्षरातीत है, तो इससे ज्यादा फिर दृढ़ता तुम्हें कहां से आ जाती। और भाषा सब साधुओं की, और बड़े बड़े साधु महात्माओं ने भी जो कोई ग्रंथ लिखे, कबीर जी ने और सब ने, वो सब मैंने तुमको गुआइयां दिलाई। सिफत करे मोमिन, सारी दुनिया के ग्रंथ तुम्हारी मोमनों की सिफत गा रहे हैं। कुरान गा रहा है कि अल्लाह ताला आएगा सिर्फ अपनी उम्मत के वास्ते। गुरु नानक देव जी सिफत गा रहे कि नानक धन सुहागनिया जिंदा साहिब नाल प्यार। भागवत को उठा करके देखो, सब गा रहे हैं कि गोपियों के प्रेम के पीछे और कृष्ण बाम रहा था। सारे ग्रंथ जो है बाइबल को उठा के देखो, क्या लिखा है, गॉड विल कम फॉर हिज चूजेड पर्सन। सारे ग्रंथों में तुम्हारी महिमा, तुम्हारी सिफत गाई हुई है। जो नहीं अक्षर जागृत में, जो बातों की खबर अक्षर ब्रह्म, उस पार ब्रह्मक्षातीत का 7 अंग है और परम धाम में रहता है, पर उसको पता नहीं कि रंग माहौल में क्या लीला होती है और अक्षातीत का क्या श्रृंगार है, वहां श्यामा जी का क्या श्रृंगार है। तुम 1 मिनट में सवेरे उठ के कहते हो श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भूमि में विराजमान है, ता कंचन रंग को सिंहासन, तिनके 6 पाए 6 डांडे, एक एक डांडे में 10-10 रंग जवेरों के जलद फूल और कमल कैसी है नीरवी पाकड़ी के छत्रित के चारों तरफ जवेरों की झालर। तुम्हें कैसे पता चला? अक्षर ब्रह्म नहीं जानता कि मुख्य दरवाजे से आगे क्या है। तुम मूल मिलावे से इधर खड़े ही नहीं होते हो। राज्य और श्यामा जी का श्रृंगार पार ब्रह्म का बोलते हो, तो फिर बताओ ये क्यों हुआ? क्या परम धाम की आत्माओं के बिना ये भेद कोई बता सकता? वो तुम्हें बताया ही नहीं, दृढ़ता दिलाई, जिसके हर वक्त भजन बोल रहे हो, हर वक्त गुण गा रहे हो, हर स्वरूप में यही महिमा पढ़ते हो। धाम अंदर की शुद्ध, और धाम अंदर के शुद्ध अक्षर को भी नहीं, अक्षरातीत के माहौल में प्रेम शकवर्तत, सो शुद्ध अक्षर को नहीं। और तुम एक एक परम धाम की सारी रंग माहौल की बातें बताते हो। पहली भूमि में मूल मिलावा है, रसोई की हवेली है, और दूसरी में खड़ोकली है, तीसरी में हमारी दहलान है और पड़साल है, चौथे में निरत की हवेली है, 5वीं में शैन मंदिर है, 6वीं में सुखपालों का स्थान है, 7वीं में हिंडोले, 8वीं में चारों तरफ से आते हैं हिंडोले, और 9वीं के अंदर ऊपर जो है कुर्सियां सोफे पड़े, रंग माहौल के से बैठकर सारे परमधाम की शोभा देखते हैं। 10वीं आकाशी है। ये तुम्हें कैसे पता चल गया? 100 सैया को दई, 100 किसको ला के ज्ञान दिया? जो भाई परम धाम की आत्मा है उनको दिया है जागृत हृदय बुद्ध। और किसके द्वारा? जागृत बुद्ध।
निज बुद्ध परम धाम के लाके दी, जो आज दिन तक देवों के पास भी नहीं, आज की तारीख में भी नहीं। पहले परम धाम की आत्माओं को अब यहाँ की अक्कल में जब पड़ जाएंगे, माया के लपेटे में तो वो छूट जाए। परम धाम की जागृत बुद्ध से अब अपने आप को देखो कि हम कौन हैं। तीन बुद्ध संग तारतम्य, फिर उस जागृत बुद्ध के साथ राज्य के स्वरूप की पहचान करा के तुम्हारा पालो बांधा है, सब कई हकीकत धाम। और तब परम धाम की सारी रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, क्या लीला है, क्या स्वरूप है, 25 पक्ष क्या है, वहाँ कैसे राज्य रमन करते हैं, वो सब तुम्हें बताया है। सो वतन संयन का, वो तुम्हारा घर परम धाम है। कोई और कह दे कि हम अक्षरातीत के धाम में रहते। अब तुम्हारे से पूछा जाए, क्यों भाई कहाँ से आए, बोलो। हाँ, और जाना कहाँ है, इससे इधर का स्टेशन तो पसंद ही नहीं, लेकिन हैं हम जीव सृष्टि। मांग के आए थे दुख, तुम्हारी इच्छा से राज्य दुख दिखा रहे हैं तो दम खुश्क हो रहा है, और बड़े आराम से बाजे पे कह देते तेरा लाड समझ के सह लेंगे, फिर दम क्यों निकल रहा है, फिर गल घोटू क्यों आ रहा है। आशिक बनो, समझ लो हमें दुख ही दुख देखना है, भूल जाओ सुख। ये जो दुनिया के सुखों को कहते हो, ये दुख का ब्रह्मांड है। सुख बताया वतन को और दुख बताया खेल। ये स्वप्निक दुखों सुखों के अंदर मत पड़ो। जहर किया इस जगह आके वास्ते ब्रह्म सिटियों तुम्हारे लिए परम धाम को जाहिर कर दिया, जो परम धाम में रहते हुए भी अक्षर ब्रह्म नहीं जानता। धाम अंदर की बीतक, धाम के अंदर रंग महल की जो बीतक है, मूल स्वरूप विहार, कि तुम किस तरह से वो मूल स्वरूप अक्षरातीत के साथ लीलाएं करते। तेजी भूमि की जो ठोर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत हैं उठ, यहाँ से लेके और रात्रि के शैन रंग वाली मंदिर तक की सारी तुम्हारी भी तक है, जो बात मूल स्वरूप के चित्त में। अब और तो और रही दुनिया पार ब्रह्म अक्षरातीत को नहीं जानती, पर तुम जानते इतना राज हो कि हमारे धनी के चित्त में क्या बात है। क्योंकि पति के कुल राज किसके पास होते हैं, पत्नी के पास। हम जानते हैं कि हमारे धनी के दिल में रूहों को लाड देने के बिना और कुछ है ही नहीं। कितनी बड़ी बातें जो तुम्हें दी हैं यहाँ लाके, ताको सैया खबरदार। उसको जो आत्मा है, स्वामी जी कहते हैं मैं तुम्हें नहीं कह रहा, जो आत्माएं हैं वो सब कुछ जानती हैं, जो अक्षर पावे नहीं, जो अक्षर को पता नहीं है, सो त्रैगुण पास क्यों होए। कहने लगे अब बताओ, जिन बातों का पता अक्षर ब्रह्म को नहीं, वो ये देवी देवता कहाँ से ले आएंगे। क्या कैलाश पर, क्या जल्दी क्या तुम्हें। अब जिन बातों का पता अक्षर ब्रह्म नहीं, तो अक्षर ब्रह्म के एक पलक में करोड़ों तरदेवा बनते और मिट जाते हैं। ये कहाँ से लाके दुनिया के ग्रंथों में ज्ञान देके और तपस्वियों को और सबको नाद बिंदु से बता दें। जब उनको खुद पता नहीं है तो वो कहाँ देते, और तुमको वो सब कुछ लाके दिया है। नहीं बोलो भाई वैकुंठ किसने चलना, हाथ क्यों नहीं खड़े करते। परमधाम से तुम्हारा क्या मतलब है, क्योंकि तुम तो माया में रोते फिरते हो, जरा सी झपेट लगी यही करने लगते हो। वैकुंठ 5 आदमी सिर्फ आज दिन तक जब से दुनिया बनी वैकुंठ गए, जैसे खाला जी का घर समय रखा तुम लोगों ने। पड़ोवानी में लिखा है दधीच है, अर्जुन है, इस तरह से 5 का नाम है, मोरध्वज है। और तुम्हें फिर ही पूछाता हूं, करो हाथ खड़ा, कौन जाएगा वैकुंठ में।
कृष्ण के पास चलना है। कुछ आता हूं, बोलो बाल स्वरूप के पास पहुंचना है, किशोर के जिसके मंत्र गाते फिरते हो, कृष्ण अक्षरातीत कहते फिरते हो। बोलो किसने जाना है? क्योंकि अकल आ गई ना कि वो अक्षरातीत नहीं, वो योग है, माया में अखंड बैठा। उसके बाद केवल ब्रह्म में चलना ना। कोई नहीं, कोई भी नहीं बोल रहा, सांस भी नहीं ले रहा कि कहीं हमारा नाम वहां का ना हो जाए। सत्य स्वरूप में अक्षर धाम में जाना, तो वो तो परम धाम है ना, मूल मिलावे में। हाँ। लेकिन है हम जीव सृष्टि, टुकड़े टुकड़े हो जाना। दोबारा ना कहना कि हमारा संबंध राज्य से नहीं। आशुको अक्षरातीत के, और अगर इसके भी फना हो जाने से वो मिलता है तो सौदा सस्ता है। इतना दम रखो जरा माया को झेलने के वास्ते। सो सुपन के जीवों को वह सब, अब जिन चीजों का पता ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं, तो दुनिया के ये जीवड़े जो गुरु फिरते, दाढ़ियां दूड़ियां भगवे भगवे ढोंग रख के, इनको कहाँ से मिल जाएगा? सब ठौर बताया सोए। और वो सारा ठिकाना तुम्हारे अंदर भी तो जीव बैठे हैं कि नहीं? बोलो जीव हैं, उनको पता है, पर तुम्हारे विष्णु भगवान को पता नहीं है, अक्षर ब्रह्म को पता नहीं है। मिटने वाली दुनिया में भी तुम्हारी इतनी शान है। कभी अपना टोटल लगा के देखो तो सही कि राज्य महाराज ने हमें किन की तुलना में रखा है। तब तो जाके दिमाग में कुछ आए कि ओहो, उतनी कुर्बानी के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। ए मेर मोमना पर, ए मेर, बस स्वामी जी कहते हैं भाई ये मेर तुम्हारे पर है तो तुम मोमिन हो, परम धाम की आत्मा हो, नहीं हो तो फिर कोरे जीव हो। सब पाई नो सोबत, और फिर क्या, सारी दुनिया को तुमने ही मुक्त देना है। राज्य की पहचान करा, निज नाम सोई जाकी सब दुनिया। कृष्ण नाम से ना किसी को मुक्ति हुई है और ना होनी है, नहीं होनी, नहीं होनी, क्योंकि कृष्ण खुद मुक्त नहीं है। उसको तो राज्य महाराज ने अक्षर को लीला दिखाने के लिए वहां अखंड कर रखा बस। पर अपनी भूल सुधारने में लोग बेइज्जती समझते, इसलिए वाणी में कह दिया भाई तारतम देख विचार के पीऊ लाए बेर दोए। क्यों 2 बार तारतम लाना पड़ा? एती आग सिर पर जली तू रहा खंगड़ू, फिर तुझे पहचान नहीं हुई कि हमारे धनी कृष्ण हैं, कि हमारे धनी प्राण नाथ शिव जी साहब। उल्टा लड़ झगड़ने को तैयार है कृष्ण, है कृष्ण। दूर से हाथ जोड़ो, जाओ भाई कृष्ण ठीक है तुम्हारा। और बड़े ठाड़ से अंधे होके जब तक भी फिरते हैं सो तो अब जाहिर। और कृष्ण वालों, कृष्ण 5000 साल से दुनिया में जाहिर है गीता और भागवत में। अगर कोई अब शक्ति जाहिर हुई है तो प्राण नाथ शिव जी साहब जाहिर हुए हैं। ए समय हक किया, ये सब कुछ इस दुनिया के अंदर भी तुम्हारी शान का इतना ऊंचा मुक्त देसी ब्रह्मांड को कौन आए? ब्रह्म आत्मा सत। तुम्हारे द्वारा सारे संसार को मुक्ति मिलनी है। तरदेवा तुम्हारे हाथ से मुक्ति पाएंगे। जिनके पूजन के लिए हमारे कई सुंदर सा गंगा जी भी जाते हैं नरक में टुबकियां लगाने के लिए। जाके जरा गंगा की हालत देखो क्या है। कुल ऋषिकेश हरिद्वार का समय के होंगे, उसमें लोग टुबकियां लगा रहे हैं। इतनी जड़ बुद्धि यहाँ जीवों की है, कुछ समझ में। चिवटी हार ऊंट कतार, अंधे होके चले जा रहे हैं। आदमी सोचिए, ब्रेक लगाए, कहाँ जा रहे हैं, इसका फल क्या मिलना है? समय नष्ट ना, पहले सोचो यहाँ क्या मिल रहा है। जो देवी देवताओं के पास नहीं है वो मिल रहा है, जो भगवती के पास नहीं है वो मिल रहा है। अरे गुरुओं के पास तो क्या, तरदेवा के पास नहीं है, आदिनारायण के पास नहीं है, अक्षर ब्रह्म के पास नहीं है।
जो अक्षातीत प्राणनाथ आके तुम्हें माया से निकाल के ला के बिठा करके उनकी मेहर से ये सब ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इसी को लिखा हुआ था फरदा रोज क़यामत 11वीं सदी में आएंगे। इस तरह की मेहर स्वामी जी कहते हैं मोमनों के ऊपर है, कहते हैं। और एक तरह से नहीं, कई अलेखे अपार, इतनी मेहर है जो लिखने और कहने में आ ही नहीं सकती है। स्वामी जी कहते हैं मेरी भी जुबान यहाँ संसार की है, राज्य महाराज की मेहर अपने मोमनों पर कितनी है मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए। मेहर पल में बढ़े कोट गुनी, सो क्यों मेहरें मेहर मापाए। राज्य महाराज की मेहर भी चाहे मेहर को नापना तो नहीं बता सकती। राज्य महाराज कितनी मेहरें लेकर के मोमनों के वास्ते आए हैं। सब विद सारे वतन की सारी नियामतें लेकर के उतरे हैं वास्ते ब्रह्म सृष्टि के दिए बातून खोल के द्वारा, और बातून वाणी के द्वारा सब यहाँ से बैठे परम धाम तक सब रास्ते जो बंद थे खोल करके बता दिए। 1100 साल का और 1100 साल पहले से गवाही लिख दी कि आवेंगे, वो आके कुरान को सच्चा करके बताया। लिख भेजा अल्लाह कलाम, कुरान के अंदर लिख के भेजा था। कोई करी सब सृष्टि ने, सब सृष्टि आज दिन तक मुसलमान आज भी पढ़ रहे हैं ना, उनकी अभी 11वीं सदी आई नहीं जबकि 15वीं चल रही है। पाया ना कौनी धाम, किसी ने भी परम धाम नहीं पाया, मुसलमानों ने कहीं अर्श अजीम पाया नहीं, और ब्रह्म सृष्टि बैठ के चिंतन कर रही। कहते अब तो वो चीज जाहिर हो गई ना, कह दो किसी मुसलमान को नसीब हुई हो, अभी उनको हुक्म ही नहीं देने का। सारे हिंदू सुन भी रहे हैं ना, यहाँ भी आते हैं, जिनके नसीब में नहीं वो नहीं तार तुम ले गए। ज्ञान तो अच्छा है पर हमारी समझ में कोई ब्लैक का सौदा यहाँ देना शुरू कर दे, सबसे पहले उन्हीं को समझा जाएगा। अकल लगाओ क्या सुन रहे हैं। जो ज्ञान आज दिन तक देवी देवता तीर्थंकर अवतार भगवती विष्णु किसी के पास नहीं, ये वो ज्ञान है तुम्हें मिल रहा है। सोचो, दिमाग पर बोझ डालो और अब ग्रंथों को उठाओ। कलयुग केवल और सुमर सुमर नर, और रामायण की भी समझ नहीं आई। जब लक्ष्मण ने पूछा, राम भगवान ने कहा हाँ कलयुग में वो नाम मिलेगा। और जो नर नारी, जो क्यों लगा दिया, क्योंकि लोगों ने रूढ़वादिता छोड़नी नहीं, जो छोड़ेगा सुमरन करेगा वही भव सागर से। पढ़ो, सब ग्रंथों के अंदर प्रमाण भी इस 28वें कलयुग की महिमा लिखी है। कलयुग की महिमा क्यों? इस कलयुग में पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत अपनी आत्माओं के साथ आएंगे। वो आ गए, वही ये सारा ज्ञान हमें दे रहे हैं। सो अंबर इस्लाम की, सो इस तरह से वो अखंडवाणी निजानंद संप्रदाय की सब मोमिन, सब खजाना ला के किसके हवाले कर दिया? कुलजम स्वरूप किसको दिया? बीतक साहब किसको दी? परम धाम का सब ज्ञान किसको ला के दे दिया? मोमनों को। खुली हकीकत मार्फत, और मोमनों को अब हकीकत और मार्फत के ज्ञान का पता चल गया। सब तले इनके इंजन, बाकी है मोमनों, सारी दुनिया का ज्ञान इसके नीचे है। इससे आगे कोई ज्ञान दुनिया के पास नहीं है। जो आए इनके हुक्म तले। अब जिन्होंने ज्ञान सुन के और श्री जी साहब जी के चरणों से संबंध जोड़ लिया, सो आए बीच इस्लाम, वो निजानंद संप्रदाय में आ गए। सो सब उसका हो चुका। तो जिसने राज्य के चरणों से पालो बांध लिया तो राज्य का कुल खजाना उनका। आदमी कमा के रखता ना, जेब में धरता है और उतार के कोट रख देता है। बीवी जब चाहे कोट में से निकाले खर्च करे।
और किसी की ताकत है खामद के कोट को हाथ लगा दे? और बीवी बोलो बगैर पूछे जाती है 10,000 निकालना, निकाल लो, मैं अपने आप कह दूंगी, जैसे मालकनी वो होती है। ये अधिकार स्वामी जी कहते हैं, ऐ परम धाम की आत्मा, तुम्हारे घर का खजाना मैं लेके आया था, सब अधिकार तुमको दिया है, जिन्हें खुले रबानी कलाम। अब ये तुम्हारे स्वयं किसी को अर्थ खुलेगा ही नहीं, वो जानेंगे नहीं, वो रोते ही फिरेंगे कृष्ण क्षातीत कृष्ण क्षातीत। हमारे महाराज जी ने कहा मरो। अक्षातीत की वाणी छोटी है और गुरुओं का ज्ञान बड़ा है, वो अंधे क्या समझेंगे ये क्या है। सुना जो तरदेवों के पास ज्ञान नहीं तो गुरु कहां से लाके दे देंगे। सोचो प्राणनाथ जी की क्या बख्शिश है हमारे ऊपर, और प्रीतमपुरा में क्यों उन्होंने यहां पर झंडा गाड़ा है। ये दूसरे मंदिर नहीं है, लिया 10 गज जगह बनाती मूर्ति रख दिया, भगवान का मंदिर हो गया। कोई आत्माएं अवश्य इधर उधर अभी रहती हैं जिनको स्वामी जी ने निकालना है, और वो डमरू नहीं बजाते, ये वाणी की गर्जना करते हैं अपने मोमनों के द्वारा, ताकि वो आवाज उन पे पास चली जाए और उनको वो निकाल के उनकी वाणी लाएगी। ये तो बात उनकी, ये तो है बातूनी मेहर जो ज्ञान से ही समझी जा सकती है, मेरा ऊपर रुअन, और केवल मोमनों के ऊपर, दूसरे लोग ना समझ ले। अगर वो संग आ भी जाएंगे, आगे सुन लेना, स्वामी जी कहते हैं उनके कान बंद रहेंगे, क्योंकि उनको समझ आनी नहीं, उनका दिल लगना ही नहीं। और जो मोमिन है 1.5 घंटा बीत भी गया, उनको पता नहीं चलता, उनको समझ नहीं आती। और ऊपर मेरे वजूद के, अब कहते हैं तुम्हारे वजूद पर भी कितनी मेहर पल पल कर रहे हैं। कहते कहना तो नहीं चाहिए, कोई किसी के ऊपर मैंने एहसान तो नहीं किए। पत्नी यदि संकट में है और पति संकट को दूर करता है तो एहसान तो नहीं होता, पर कहते हैं तुमने कह दिया हम अब ब्रह्म सृष्टि नहीं है, तुम तो तलाक ही देने पे तैयार हो गए, छोड़े ही बैठे थे रात को। तो कहने लगे ये बताओ जब ब्रिज में आए थे तब तो तार तुम नहीं लाए थे, तुम्हारे ऊपर कितने संकट आए, अघासुर आए, बघासुर आए, ब्रह्मा ने कोप किया, फिर इंद्र भगवान ने भी कोप किया, क्या तुम्हारा जरा भी बाल बिंका होने दिए। वो तो शारीरिक कष्ट थे, और फिर रास में जाके बंसुरी बजाई, सिर्फ तुम्हें निकाला, बाकी सारे ब्रह्मांड का प्रलय कर दिया। ये जाहिरी जो तुमने देखे तुम्हारे शरीरों पर संकट थे, और अब जब से चरणों में आए हो, ठीक है थोड़ा शारीरिक कष्ट हुए, वो भी बचाया, और तुमने कह दिया हमारा भाग जागृत हो गया। अच्छे कर्म कर रखे थे उसके नसीब से, कहने का तुम्हें नसीब बचाया था कि हमने मुसलमानों के मोहल्ले में जाके जगह लेकर बचाया। फिर मंदसौर में ठीक है भीख ही तो मांगनी पड़ी, तुम कोई पकड़े तो नहीं गए, कुछ नहीं कहा भाई, मैं कहा गलियों में चले जाओ, ठीक है भीख मांग लो, तुम्हें तो नहीं मंगवाई, मैंने भी तुम्हारे साथ खाई है। किस जगह जो है मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए आगे नहीं डाला, पहले मूल ब्रिज में, पहले मूल ब्रिज के अंदर तीत पड़े विघन, अनेकों विघ्न संकट आए, 100 सारे दफे हुए, सब जो है स्वामी जी खुद कहते हैं, मैं उस वक्त कृष्ण के तन में बैठा हुआ था, आगे बढ़ता था, देखा कि ए महाराज इंद्र आज नाशे करने पे तुला है, अपनी उंगली उठा दी और अरे लाइयो बल्ली लाओ, बांस लाओ, तुम सब बल्लियां बांस लेके आ गए कि हमने पहाड़ उठाया है। कहते 5 किलो तो जरा उठा के एक उंगली उठाओ, है कोई पहलवान? बड़े बड़े जवान बैठे, चीची पर 5 किलो का पत्थर कौन उठाएगा? और वो तो गर्दन उठाया था तुम्हारे वास्ते। सारी दुनिया प्रलय में आ गई, तुम्हारा बाल भी बीका होने नहीं दिया, हुए संसार में धन धन, और आज तक ब्रिज गोपियों की चरण रज को ढूंढ थके त्रैगुण ब्रह्मा विष्णु तुम्हारी चरण धूली ब्रिज वाले ढूंढते फिरते हैं। फिर आए बीच
फिर जब तुम रास में आए, का दूसरा दिन जिसको दूसरा दिन कहा है, ना ताकत सुनने त्रैगुण को, त्रैगुण भी नहीं जानता कि अखंड ब्रिज और रास कहाँ पर हुई थी। कहाँ खेले मोमिन, वहां तुमने जो है अखंड प्रेम की जो लीला रात भर खेली, रात रात ढूंढन की। आज उस रात को ढूंढने के लिए व्यास जी महाराज भी थक गए। परीक्षित ने यही तो पूछा था, तो एक शब्द का उत्तर नहीं दिया। प्रश्न करते ही क्या कहता है, तू राजा मैं योगी भया, और कहने वाला उठ के गया। प्रतिबिंब जो 11 दिन की लीला थी उसका वर्णन करके इस सारी हिंदू जनता को इस वृंदावन गोकुल में फांसी चढ़ा रखी व्यास ने। कोई नहीं आज भी बता सकता तारतम के बिना कि वो अखंड ब्रिज अखंड गोकुल कहाँ पर है। अटकल करे अनेक, अटकल बड़े करते हैं ढूंढने के लिए, हाथ का चुनावी, पर हाथ कहाँ से आएगा, क्योंकि निराकार से आगे जा नहीं सकते, और वो ब्रिज और रास इससे आगे अखंड है। बिन मोमन ना पावे का, बिन मोमिन ना पावे एक, कोई एक भी नहीं बता सकता। रास लीला खेल के, अब फिर उसके बाद रास लीला खेल के आए बरे अरब श्याम, बर्रे अरब हम आए। स्वामी जी कहते हैं वही अक्षर की शक्ति और हमारा जोश वहां गया, एक भी मुसलमान ने नहीं पहचाना। मोहम्मद साहब को बल्कि जब वो अर्श का वर्णन करते थे ना तो कहते थे मोहम्मद पागल हो गया है, पत्थर मारते थे दुनिया। सो वास्ते मोमिन के, सब वास्ते तुम्हारे पूरे किए मनोरथ काम। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि अगर अरब में जाकर कुरान में ये निशान ना लिखवाए होते तो तुम कभी भी पार ब्रह्मक्षातीत के स्वरूप को जाहिर कर ही नहीं सकते। कैसे जाहिर करते कि प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म में हिंदुओं के अवतार बन के रह जाते। एक दिन तीसरा, एक तीसरा दिन है, काम आज्ञा दिखाए अनेक, और कई माजे भी दिखाए। 11 से बरस आगे का, 1100 साल पहले से ये गवाही लिख के रख दी। कोई अर्थ ना पावे हरफ एक, कोई मुसलमान एक भी शब्द मुक्तात का अर्थ खोल के नहीं बता सकता। दिन चौथे महीने, और चौथे दिन के अंदर जरा रसूल कदम, जब श्यामा महारानी आए तब तुम्हें साथ लेके आए। पहले हर प्रकार से मंच सजा दिया, सब ग्रंथों में तुम्हारी गुहाइयां लिखवा दी। 3 पांव सूझ ना किया, पर देवचंद जी के तन में जब राजी महाराज आके बैठे, लीला कृष्ण की इसलिए करके बताने लगे कि इनको यकीन आ जाए कि ब्रिज और रास में भी हम आए थे। उस दिन भी बताया था ना, मानो हम घरों में बैठे टीवी पर कोई पिक्चर देख रहे हैं और एकदम लाइट चली जाती है, तो जब फिर लाइट आके टीवी शुरू होती है तो पहले पिछली रील जो चल रही थी उसको दिखाते हैं कि नहीं, और साथ क्या कह देते हैं, भाई रुकावट के लिए खेद है। कहते हैं रुकावट के लिए खेद बताया कि हम और तुम आए थे, तुमने मुझे ही जो है कृष्ण को ही अक्षरातीत बना के बैठ गए। ब्रह्म लीला ढांपी हती अवतारों दरमियान, 11 साल 52 दिन वाला अवतार, और फिर 11 दिन की जो लीला करी, कृष्ण की लीला होगी। लीला किसने की, पार, और पार ब्रह्म की लीला को कृष्ण की लीला का रूप दे दिया। जागे ना कोई आत्मा, इसलिए कोई आत्मा नहीं जागृत हुई। ए हकीकत रूह अल्लाह की। ध्यान के साथ देवचंद जी ने जिनको निज नाम श्री कृष्ण का तारतम दिया, उनकी किसी की भी आत्मा जागृत, दोबारा चपाई पढ़ दो, कई सो रहे हैं अभी। जागे ना कोई आत्मा, जागी नहीं कोई आत्म नहीं नाम श्री कृष्ण जी से। ए हकीकत रूह अल्लाह की। ए श्यामा जी की हकीकत है, उनसे एक भी आत्मा जागृत नहीं हुई। 313 को परख के भी तारतम दिया, सब के सब सो गई। 100 बरस रखी छिपाए, अब उनके बाद 100 बरस तक ये ज्ञान छुपा रहा। उसके बाद जब मेरते पहुंचे तो फिर बताया निज नाम श्री जी
अपनी पहचान फिर बताई। धरा कदम दूसरा, जब दूसरे तन में आकर के बैठे, दई रूहों को पहुँचाए। फिर रूहों को असल जो है परम धाम का ज्ञान, अपनी पहचान, अपना स्वरूप, मूल संबंध, सारी बातें बताई। ए दिन पांचवा, ये 5वां दिन है। इमाम की इमामत, जिसको इमाम की इमामत प्राणनाथ जी का विद्यावनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार का दिन कहते हैं। 100 दरवाजा जार किया, 100 दरवाजा खोल दिया। जो दरवाजे बंद थे सब आके खोल दिए। फरदा रोज क़यामत, इसी को फरदा रोज क़यामत कहा है। एक तीनों सूरत रसूल की। स्वामी जी कहते हैं ये मैंने ही मिथ्या माया में आके 3 तन धारण किए हैं। कहाँ? अर्ब में, देवचंद जी के तन में, और अब मैं जाहिर हो गया पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद के रूप में। वास्ते काम किए मोमिन, सब मोमनों के वास्ते ही काम किए, ताकि इनको अपने स्वरूप की और मेरे स्वरूप की पहचान कराने में कुछ भी कष्ट ना हो। अब छठा दिन जो अपने स्वरूप की और मेरे स्वरूप की पहचान कराने में कुछ भी कष्ट ना हो। अब छठा दिन जुम्मे का, अब मोमनो छठा दिन जुम्मे का, जो वो जाते हैं ना हर फ्राइडे को नमाज पढ़ने, वो क्या जाने ये छठा दिन है। ये मोमन बैठ करके जुम्मे की नमाज पढ़ रहे हैं। जिन्होंने नमाज पढ़ के पार ब्रह्मक्षातीत प्राणनाथ जी के चरणों से संबंध जोड़ लिया, परमधाम जाएगा कि नहीं? ये कुरान में लिखा हुआ है। जो जुम्मे की नमाज पढ़ेगा वही सीधा अर्शे अजीम परमधाम जाएगा। मोमन जमा तब वहाँ मोमिन इकट्ठे होंगे, जहाँ जहाँ चर्चा होगी, जहाँ जहाँ शिविर होंगे, वहाँ भाग भाग के मोमिन आएंगे और आके सैकड़ों की तादाद में तारतम लेंगे। ए माल से मोमन देखी, ए चमत्कार। स्वामी जी कहते हैं मेरे ये चमत्कार हैं। मैं को मगाली बाबा नहीं, लाची से ऊँट बना दूं, ऊँट से लाची बना दूं। ये मेरे चमत्कार है कि कहाँ कहाँ आत्माएं हैं मैं जानता हूँ, उन्हें निकाल निकाल के लाता हूँ। और वो क्या कहते हैं, मेरी सहेली ले आई सी सहेली, मैंने चाची ले आई सी चाची, चाची नु खुद पता नहीं तेनू ले आई। वो कहते हैं मैं निकालता हूँ, लेकिन मैं जाहिर नहीं होने देता कि तुम्हें कौन माया से निकाल के ला रहा है। सब 5 दिन के, 5 दिन की लीला है। पहली ब्रिज की, दूसरी रास की, तीसरी अरब की, चौथी देवचंद जी की और 5वीं स्वामी जी की। ये छठा दिन है। कुरान में लिखा है अल्लाह ताला जब दुनिया में आएंगे तो 6 दिन रहेंगे और 7वें दिन आत्माओं को लेके परमधाम जाएंगे और सारी दुनिया को भवसागर से पार करेंगे। होए बारस बेटे बाप के। स्वामी जी कहते हैं कि जिस तरह से बाप होता है तो बूढ़ा होता है तो उसकी सारी जायदाद के वारिस कौन होते? बेटे। कहते अब मैं हो गया बुढ़ा, अब छठा दिन देता हूँ तुम्हारा और सारा खजाना तुम्हारे हाथ है। सब मता आया इन पे, सब मता मैंने तुमको दिया। देखते हैं बेटा, कहते थे ना अरे पिताजी हर वक्त रुआब डालते जैसे हम कमा ही नहीं सकते। लो अब सब मूड़ी भी ले लो। देखता हूँ मूड़ी का नाश पीटते हो कि आगे बढ़ाते हो। नाश तो पहले दिन से पीट दिया जी, नाम श्री कृष्ण जी और गद्दी पूजा खत्म। स्वामी जी का नाम, वो स्वामी जी के दुश्मन हैं, विरोधी हैं जो गद्दियों की पूजा करते हैं और निनाम श्री कृष्ण जी का पाठ करते हैं। वो ढांप रहे हैं। क्यों? माला पे रट रहे सत्यवाणी मठ के और स्वरूप साहब को कभी खोल के, तो अंधों की आंखें खुलेंगी कहां से? ये वाणी किताब नहीं है। स्वामी जी कहते हैं जब तुम वाणी पढ़ा करोगे ना तुम्हें ऐसा लगेगा हम प्राणनाथ जी से बातें कर रहे हैं। चुपाई सुन लो। श्री महामति कहे सुनो साथ, खोल देखो वाणी श्री प्राणनाथ, इनसे न्यारे ना हुए चरण धनी जी लाए हैं। कहते हैं मैं इस वाणी में बैठा हूं। अब तुम इसको किताब समझोगे तो मैं गुम हो जाऊंगा, किताब पढ़ते रहिए। तुम पाठ करने भी बैठोगे तो मैं नहीं हूंगा, तो तुम्हें पता क्या होगा? उनको नींद आएगी जो किताब समझ के पाठ करें।
जो दर्द लेके बैठेंगे कि मैंने अपने पति से बात करना है। इतनी बहनें बैठी हैं, जब शाम को पति को खाना खिलाती और बातें करती, किसको नींद आती है? हाथ खड़ा करो, बोलो क्यों? और वाणी के आगे जिसको नींद आती समझ ले कोरा जीव है, अभी उसकी आत्मा को चोट नहीं लगी। वो किताब समझ के पढ़ता है, सो जाहिर करता है। और मोमिन जिनको मेरे स्वरूप की पहचान हो जाती है, वो डंके की चोट से फिर जाहिर करता है, ताकि वक़्त आखिरत को दुनिया के ना कहे प्राणनाथ जी और उनके साथी आए थे, हमको किसी ने बताया नहीं है। करने को पहचान करने के वास्ते पहले मोमिन ईमान ले आए। सबसे पहले कौन ईमान लाएगा? क्योंकि मोमिनों ने बांटना है इस ज्ञान को, उनको नहीं ईमान आएगा तो दुनिया को क्या ईमान दिलाएंगे? पीछे सब खलक सुने कान, फिर बाकी सब दुनिया उनके कहने पे सुन के ईमान लाएगी। कई काफरों गुलबा किया। और स्वामी जी कहते हैं ये कुरान में लिखा है कि जब इमाम मेहदी आके अर्श को जाहिर करेंगे तो देवी देवताओं के जो सिपाही हैं वो विघ्न न डालेंगे। कहो हमारे बादशाह के राज में खलबली मच रही है, इसलिए मुसीबतें पर मुसीबतें मोमिनों के ऊपर ढाई जाएंगी। माने नहीं पैगाम, और वो पैगाम को मानने नहीं देंगे। इन सबों के सिर बांध के अब स्वामी जी कहते चिंता न करें, सबसे पहले इनके सिर तोड़े जाएंगे। लिया जहर इस्लाम, और ये सब वाणी जाहिर होगी। सूरज निकला होता है तो थोड़े दिन समय के लिए काली बादलियां आगे आ जाती हैं। इसका ये मतलब नहीं कि सूरज गायब हो गया, कहते थोड़े दिन के लिए ये भी रखना था मैंने। जो मिलिया जिन भाग सो। अब स्वामी जी क्या कहते हैं? जो मेरे पास जिस भाव से आता है मैं उसी तरह से उसको दर्शन देता हूं। कहते ब्रिज में अगासुर आए, बगासुर आए मुझे मारने के लिए, पूतना आई मारने के लिए। मैं कहा जा भाई, उनको मौत का काल होके मिला, फना कर दिया। भगवान आए दर्शन करने के लिए, शंकर आए कि नहीं आए? हाँ, और विष्णु भगवान शुरू से रहे, उनको उस तरह से मिला भगवान के रूप में। चलो भाई, ब्रह्मा जी परीक्षा लेने आए, उसके चबाड़े तोड़ के रख दिए। आखिर मुंह में घास का तिनका, गले में पटका, आके चरणों पे गिरा। तो जिस भाव से कोई आता है, जिसने देखा बदमाश है, कहते पक्का उससे ज्यादा हूं, सोच समझ के मेरे पास आना। जब तुम्हारी दृष्टि में सुअर की आंख है तो फिर मैं उनके पड़वाल निकाल देता। और कहते हैं जब गोपियां आती थी तो उनको मैं प्राण नाथ मन। जिन भाव के साथ कोई आता है उनको उसी तरह से मनचाहा रूप देकर मैं सुख देता हूँ। 300 मिले 3 विद, 300 मिलते हैं। अंदर मेहर जहर चैन, अंदर हमेशा मेहर रहती है और ऊपर क्रोध का ताकि कोई निकट ही मत आवे। एक है मोहम्मद की सिद्ध। कहते हैं यही तो मेरा चमत्कार है, और मेरे पास चमत्कार को डमरू वाला थोड़ा है। जब बोए आई इस्लाम की, अब जिसको निजानंद संप्रदाय राज्य में की वाणी की पहचान हो जाएगी, जब वाणी की पहचान हो जाएगी फिर वो मेरी पहचान कर लेगा। वही आए बीदीन, वही चरणों में आ जाएगा। इनकी नस्ल जो बढ़ी, अब इनकी नस्ल बढ़ते बढ़ते, जैसे अरब में आए ना तो थोड़े से तो मुसलमान थे, आज बढ़ते 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 देखो दुनिया का तीसरा हिस्सा मुसलमान हो गए। इसी तरह से जब ये वाणी मोमिन पहले यकीन लाएं तो आगे प्रचार होना है, क्योंकि अब छठा दिन है किसका? मोमिनों का। जब मोमिनों का ईमान ही गरतू परतू गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास हो गया तो मेरी पहचान कौन कराएगा? देर तुम कर रहे हो। स्वामी जी कहते हैं मैं तो तैयार बैठा हूँ ले चलने के लिए। बढ़ता गया यकीन, फिर ईमान बढ़ता जाएगा, यकीन बढ़ता जाएगा। 1100 साल 1100 साल तक बड़ा दीन इस्लाम, दीन इस्लाम, मुसलमानों का इस्लाम बड़ा। मेरी 3 सूरत को, अब कहते हैं मेरी 3 सूरतों को पहचानो। पहचानियो तुम,
पहली चौपाई क्या थी? अथ तीन स्वरूपों की खुद पहचान करवा रहे हैं, बसरी, मलकी और हकी। ये कुरान में भी लिखा है। बशरी का मतलब होता है मानव को ज्ञान देना, इंसानियत का ज्ञान, जो यहूदियों को ला के दिया। मलकी जो आत्म तत्व का ज्ञान देवचंद जी लेके आए। और हक्की पूर्व में परमात्मा के स्वरूप की पहचान कराना, वो प्राणा जी ने आके किया। बसरी मलकी हक्की। इसको कुरान में बसरी मलकी हक्की का वाणी पढ़ोगे तो उसमें भी आएगा, तो घबरा मत जाना। तुम्हें दिखावे हम, कहते हैं अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। ए पहुंची में जी खुदाए के, तीनों बार आत्माएं अक्षर की होने की वजह से परमधाम पहुंची। तितकाओं की नागम, वहाँ कोई किसी को पता ही नहीं है कि मोहम्मद की आत्म कहाँ गई, देवचंद जी को किसने दर्शन दिए। रोते फिरते हैं, कृष्ण आया उसने दर्शन दिया। मिटा रहे हैं असलियत को और जाना चाहते परमधाम। 8वीं बिस्त में भी शायद राज जी इनको कृपा करके जगह दें। हकीकत को मिटाना, और सूर्य को मिटा सकोगे तुम? साफ लिखा है हक के दिया दीदार। खुद साक्षात राज्य ने आके दर्शन देके और सारी बातों को बताया। अब जो ये कर रहे हैं, कहते हैं ये मैं ही करवा रहा हूं। नहीं समझे कि अगर मैं ये ना करूं तो तुम तो फटाफट ही हर चीज को जाहिर कर दो। तुम्हें भी तो देखना है तुम्हारे में कितना कदम है, माया को छोड़ करके कितना मुझे जाहिर करते हो। गिरो रवानी उतरे, अब गिरोह रवानी जो रब की गिरोह है, परमधाम की आत्माएं हैं, हम आवे तीन वास्ते। और मैंने लिखा था कुरान में कि मैं उनके वास्ते आऊंगा। तुम उम्मीदवार दिन के, ऐ दुनिया वालों तुम उनके उम्मीदवार है ना। परमधाम की आत्माएं ब्रह्मश्रेष्ठ मेरे हर ज्ञान को तुम्हें समझा देंगी। तुम पहचानियो मुझे, और फिर उनके अंदर ही मैं कहीं ना कहीं फिरता हूँ। उनमें से जो है मेरी पहचान कर लेना। एक कलाम रवानी उतरे, और परमधाम की वाणी उतरेगी। सो वास्ते मोमिन, सो वास्ते ब्रह्मसिद्धि जिनकी आत्म को चोट लगेगी, वो वाणी के बिना 1 घंटा भी नहीं जी सकेगा। तिन कॉल कोई ना ले सके, पर दुनिया वाले उनके कॉल, उनकी वाणी कोई लेगा नहीं, क्योंकि उनको इसमें से कोई दुनिया के पैसे मिलने नहीं, जगराते से पैसे मिलने, हनुमान की पूजा से लड़का मिलने, शंकर की भगवान से और दुख दूर होने, वो इस चीज के भूखे हैं। उनको आत्म कल्याण का कुछ पता ही नहीं है। बिना मेरे दिल रोशन, बिना मेरे दिल रोशन जो परमधाम की आत्मा हैं, जिन्होंने मेरी पहचान की है, उनके बिना मेरे कौल, मेरी वाणी, मेरे वचन किसी को मीठे लगेंगे ही नहीं। इन बात से जानियो, इस बात से अब जान लो। ए मोमन सके पहचान, कहते हैं बोलो भाई, इस बात से समझ लो कि मोमनों के बिना कोई पहचान। स्वामी जी कहते अब बताओ जरा तुम कौन हो। चलो, जिनकी असल यारस में, और जिनकी असल कहाँ है? परम धाम मूल मिलावे में है। हक्के दिया ईमान, और अब ईमान भी कौन देगा? हैं? खुद राज्य महाराज ही आके मोमनों को यकीन दिलाएंगे। और कोई ना समझे, और दुनिया के बीच में तुम चर्चा सुनाते रहना, कोई समझेगा ही नहीं। पहले ना आवे ईमान, उनको कभी ईमान आने वाला नहीं। बिना अंकुर क्या करें, बिन अंकुरें क्या करें, सुख लिख्या ना ताले माए। आवे नहीं पहचान, इसलिए जिनको यकीन ही नहीं आएगा तो प्राणनाथ जी को पहचानेगा क्या? हकीकत मार्फत के, और इसलिए उसके वास्ते हकीकत और मार्फत के दरवाजे खुल ही नहीं सकते। खोल दिए दरबार, ऐ मोमनो तुम्हारे वास्ते सब दरवाजे, यहाँ से लेके सीधा मूल मिलावा और कैसी बैठक, क्या स्वरूप, क्या श्रृंगार, सब खोल दिए हैं। सातों निशान क़यामत के, और 7 निशान क़यामत के बताया था। अमेरिका में कोई काजी नहीं बता सकता, वहाँ का पादरी। और चले जाओ कहीं मक्के मदीने तक, कोई 7 निशान क़यामत का अर्थ नहीं खोल सकेगा।
वो सब तुम्हारे खोल के तुम्हारे सामने बता दिए। लिखे बीज बातून, बातून लिखे हुए, ज़ाहिरी नहीं होने वाले कि सूर्य पूर्व की बजाय कभी पश्चिम से हो। कहते ये कभी ना हुआ ना होने वाला है। और ये मिट्टी की कब्रों में से आदमी कहाँ से अब उठेंगे? मोमन देखे ज़ाहिर, मोमिन ज़ाहिरी देखेंगे कि भाई ये तो इस तरह से है। वो सूरज निकल आया कि नहीं? मुसलमानों को अंधेरा है कि नहीं? कब्रों से मुर्दे उठ रहे हैं कि नहीं? ये ज़ाहिरी मोमिन देखेंगे। हुए जिनके दिल रोशन, पर किन के? जिनको स्वामी जी के स्वरूप की पहचान हो गई, वो दिल रोशन है। हजरत ईसाइया श्यामा महारानी आए, ले आया किल्लीगंज कलाम, वो तारतम ज्ञान जो है परम धाम का लेके आए। पहचान भाई मोमन को, मोमनों को ही पहचान होगी। आए बीच इस्लाम, इसलिए जिनको पहचान हो जाएगी वही आके तारतम लेगा, स्वामी जी के चरणों से पाला बांधेगा। आया 10वीं सदी में ने, ये 10वीं सदी के अंदर कौन आया? ईसा रूह अल्लाह, श्यामा महारानी बातून और बातून तारतम ज्ञान जाहिर हुआ। रे बरस 74 वर्ष तक देवचंद जी के तन ने लीला की। उसके बाद वो तन खत्म हो गया। चीने ना कोई बाहर, अब बाहरी तन से जो देखने वाले थे किसी ने भी पहचान, तन से क्या पता चलेगा कौन? तन तो यहाँ का है, गुणांग इंद्रियां यहाँ की हैं, कोई भी नहीं किसी के तन से पहचान सकता। कई मास दे तिनके, कई माजे भी किए, जब आड़ी का लीला भी कई की कर करके दिखाई, किसी ने नहीं पहचाना। हुए भी जमीन, इस जमीन पर नौतनपुरी में सब लीला ही आड़ी का लीला करके बताई। इल्म लुदन्नी ले आया, तब इल्म दूसरे तन में। आप स्वामी जी कहते हैं जब मैं निज बुद्ध परम धाम की लेके आया, तब रूहें फड़क फड़क करके जो है अपने आप को, अपने धनी को, सारी बातों को पहचानने लगी। पड़ा न कहूँ चीन, पर औरों को नहीं पता चला। शोर किया दजाल ने, अब स्वामी जी कहते हैं कि जब ये वाणी उतरने लगी, दजाल ने बड़ा शोर किया, मुझे उठा के जेल में बंद कर दिया। नाजल के वक्त, जब ये वाणी नाजल होनी मैंने उतरनी शुरू हुई नौतनपुरी में, ए मोह को मारेगा, क्योंकि वो दजाल डर गया। एक तो ये खुद और एक परम धाम की वाणी, मुझे मार डालेंगे ये। वक्त फरता रोज क़यामत, इसको फरदा रोज कहा है। स्वामी जी एक एक निशान को बता रहे हैं, इसको फरदा रोज क़यामत कहा है। पहना जामा दूसरा, जब पहना जामा अर्थात राजिम राय ने देवचंद जी वाला तन छोड़ा और मैं राय ठाकुर के तन में आकर के बैठे, आए बैठे बीच इमाम मेहंदी साहब, तब वो प्राणनाथ कहलाए। मेरा ठाकुर का पिता केशव ठाकर था, प्राणनाथ का नहीं। 40 साल की उम्र में जब राज्य श्यामा जी अंदर बैठे, उस दिन से वो प्राणनाथ कहलाए। तब दजाले जानिया, तब दजाल ने, माया ने क्या कहा? इन्हें मेरे मारने का काम, भाई इस प्राणनाथ को तो सिर्फ मेरे मारने के बिना और कोई काम है ही नहीं। मुझे मार के मोमनों को मेरे फंद से छुड़ाना चाहते हैं, पर मैं भी नहीं छोड़ूंगा। तब इनके सामने लड़ने हुआ तैयार, जगह जगह पर कहने लगे चलो जहाँ प्रचार करोगे मैं तुम्हारे विघन ही विघन डालूंगा। मेरा जोरा इनसे, कहते हैं भले जोरा नहीं लगेगा, पर विघन तो मैं भी अनेकों डालता रहूंगा। चलता नहीं लगा रहा, हार जाता है, मुंह तुड़ा बैठता है। कहता भी क्या करूं, ऐसा खिलाड़ी है मेरा, कहीं घुटना तोड़ देता है, कहीं कुछ कर देते। अच्छा अब फिर अगले शहर में जाके विघन डालूंगा। इस वास्ते छोड़ू। अब माया सामने आ गया कोर्ट में, सामने रूप दिया, जैसा रूप होगा। कहते स्वामी जी मैं भी कुछ कह सकती हूँ, आपने मुझे शक्ति दे के बनाया था और हुक्म दिया था कि मेरे मोमनों को पहचान नहीं होने देनी, और फिर अब आप फाउल गेम खेल रहे हो। जैसा मैं हूं वैसे आप रह के इनको सुनाओ चर्चा, पर ये जो परम धाम के निज बुद्ध का ज्ञान है, इसका मैं मुकाबला कैसे करूं? इसको खत्म करने के लिए मेरे पास कोई भी हथियार नहीं है, पर फिर भी मैंने इसको खत्म करने के 4 हथियार बनाए। तुम ज्यादा से ज्यादा चर्चा 1 घंटा 1.5 घंटा सुनाओगे,
मैंने वो ऐसे प्रोग्राम बनाए हैं कि वो जड़ से ही भूल जाएंगे आज चर्चा सुनी की। साथ ही साथ रोज की रोज ही धो दिया करूंगा। ये तुम्हारे दुश्मन आकोट में बता रही है माया, सोच के। जिनको दुश्मनों में घर रखना हो रखो, कभी भी वाणी की समझ नहीं आएगी। और वो दुश्मन कभी भी वाणी को पढ़ने नहीं देंगे। 4 फौज करो तैयार। वो माया कह रही जी मैंने 4 फौजें तैयार की, और जहां जहां कोई मोमिन जाता होगा उसके पीछे छोड़ूंगी। अगर एक हार गया तो दूसरे को लगाऊंगी, दूसरा हार गया तीसरे को लगाऊंगी, चौथा हार गया तो फिर खत्म ही हो जाएगा मोमिन ही तुम्हारा। तो स्वामी ने कहा कि वो कौन सी 4 चीजें हैं भाई? कहने लगे ये तो नहीं, मैं बता दूं तो मेरे सारा राज ही पता चल जाएगा। कहने लगे अच्छा हुक्म दिया जाता है। कहने लगे जी अच्छा, अब हुक्म के सामने तो हम कुछ नहीं कर सकते। ध्यान से, एक पंडित जी थे, पुरोहित के घर गए हुए थे, वहां जाके प्राण पूर्ण किया। जब विदा करना था तो कहता है पंडित जी महाराज इस समय नकद तो कुछ है नहीं और फसल पकी है नहीं, बकरी ले जाओ, 2 किलो रोज दूध देती है, बेच लोगे तो भी काम तुम्हारा चलता रहेगा और बच्चे पीते रहेंगे तो मौज करेंगे। पंडित जी ने सोचा चलो मुफ्त की बकरी मिल ली है, ले चलो भाई। उस समय रातों को दुनिया सफर करती थी, दिन में नहीं करती थी। पंडित जी लेके चल पड़े, अपने गांव के निकट आए तो वहां के डाकू उसी गांव के, और 3-4 जगह रात को कोशिश की कि डाका डाल दें, पर कहीं भी मौका मिला नहीं डाका डालने का। अब प्रातः जब पंडित जी भी 4-5 बजे के वक्त में अपने घर के पास पहुंचते हैं, यानी अभी बाहर किलोमीटर होंगे, तो डाकू मिल गए। उन्होंने कहा यार ऐसे करो आज पंडित जी को लूट लो। दूसरा कहता है कैसे लूट ले, गांव का पंडित है और मुसीबत खड़ा करोगे। कहना कि हमने पता ही नहीं लगने देना, लूट कैसे लिया। कहने कैसे? कहना कि देखो 4 झाड़ बड़े बड़े हैं रास्ते में, एक एक झाड़ की ओट में बैठ जाओ, ठीक है? और पहले मैं बैठ जाऊंगा, मैं कहूंगा पंडित जी महाराज नमस्कार नमस्कार, पाए लागन पाए लागन। वो कहेगा जीता रहो बेटा, आशीर्वाद देते हैं पंडित। कहना पंडित जी महाराज क्या बात है, रात को भांग तो नहीं पी कहीं खीर के अंदर? कहना पागल नहीं तो कुत्ता पकड़ के घर ले जा रहे हैं? चलो गांव में, सारे गांव वाले जूते मार के निकाल देंगे कि गजब हो गया, पंडित कुत्ते पालने लगे। अब उसने कहा मेरे गांव का आदमी है, शक पड़ गया, पहले ही झटके से खड़ा कर दिया बकरी को। कहने को बेवकूफ, मुझे यार लूटने का सौदा बना रहे हैं? कहीं कुत्ते के थन होते हैं, कहीं कुत्ते के सींग होते हैं, चल पागल कहीं का। ठीक, थोड़ा सा आगे गया, फिर देखने लगा यार बकरी है, खटका हो गया। अब दूसरे झाड़ के पास गया तो दूसरा डाकू छुपा ही बैठा था। तब उसने भी उसी तरह से कहा पाए लगन, माँ हो गजब हो गया, धर्म का नाश हो गया। जब पंडित लोग ही जो है भांग पी करके कुत्ते पालने लगे तो हमारा क्या होगा? हैरान हो गया, कहने लगा तू पागल हो गया क्या? कि मैं पागल नहीं हो गया, सच बताओ रात को खीर खाई थी? कहता खाई थी, उसमें उसने भांग की गोली डाल दी, इसलिए तुम्हें कुत्ता बकरी नजर आ रहा है और गांव जाते तुझे लठ बजने। जाओ। खड़ा होके थोड़ा आगे चल के सोचने लग गया, भाई हमारे ही गांव के आदमी मुझे तो धोखा नहीं दे सकते, पर मेरा सिर भी नहीं चक्कर आते होते भांग से तो मुझे पता लग जाता। थन को हाथ लगाने लगा, है तो बकरी, सींग तो है पागल में तो चल पड़ा।
तीसरा झाड़ आ गया, तीसरा डाकू निकला। उसने और भी चालाकियों के साथ सब कुछ किया। पंडित सोचने लगा, एक झूठा हो सकता है, दो हो सकते हैं, सारे तो नहीं हो सकते। हमारे कौन से बाबा का धन लगा, छोड़ दो। उसके गले में से संगली खोल ली, बकरी को छोड़ दिया, भाग गया। कहता चलो 2-2.5 रुपए की संगली बिक जाएगी, वही से। चौथे झाड़ के पास गया, कहने लगा पंडित जी मुझे पता है ये कुत्ते के गले की है संगली, चल घर तो। कहता अरे यार सब समझे। अब वो 4 चोर जो तुम्हें ठग रहे हैं रोज, जरा उनके नाम सुन लो, करो अपनी मर्जी, मना नहीं। अब जरा उसके सुनो हथियार क्या हैं। एक बेईमान औरत, माया बता रही, एक बेईमान वैश्याओं का खुले नाच कराऊंगी और तुम्हारे मुंह में नहीं जाएंगे, पर मैं उसके किसी फ्रेंड के दिल में बैठ के 2 टिकटें लेके आऊं। कोबरा डांस है, चल यार बड़े भाग्य से आया है दिल्ली में, चल। अरे मैं टिकट लेके आया हूं यार। चलो संध्या आरती तो रोज ही करते हैं, आज ना करी। बोलो बोलो क्या फर्क पड़ता है, कोबरा डांस तो रोज नहीं देखने को मिलना। वो वहां जाएगा और बाजे बजावन हार, जो वहां नहीं जाएगा तो दूसरा डाकू क्या रहेगा, मैं 2 in 1 चलाऊंगी। नहीं समझ आई? हाँ, अगर उसमें तुम्हारी होगी संध्या आरती शुरू, हम करेंगे पंचरंगी प्रोग्राम शुरू, वो रसोई में भी खड़े ही 2 in 1 को चालू करके बैठेंगे और उनका दिल ही 2 in 1 के बिना फिर लगेगा नहीं। ऐसे ऐसे रंगीले सुहाने नए नए गीत आशिकी के भरे होंगे, मोमिन भूल जाएंगे सब कुछ, उसमें लगे रहेंगे। अगर उसमें नहीं फंसेंगे तो फिर मैं टीवी शुरू कर दूं। टीवी तो ऐसी चीज होगी कि भले रोटी को देर हो जाए पर सीरियल बोलो 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 देखना ही पड़ेगा। ये मेरे हथियार होंगे। तीसरे पढ़ने वाले इल्म के, और तीसरे पढ़ इल्म में इतना बड़ा साइंस को आगे फॉरवर्ड कर दूंगी कि साइंस का पढ़ने वाला और MA ET BT करने वाला कभी धर्म पर विश्वास करेगा ही नहीं। चौथे जादूगर होशियार, और चौथे जादूगर चमत्कार बनाने वाले इतने पैदा कर। अरे साक्षात परमात्मा है साईं बाबा, क्योंकि इलायची का कीला बना देता है। पढ़े लिखों की भी अकल पर पत्थर डाल दूंगी, जहाँ कहूँ पावे मोमन, और खासकर जहाँ कहीं मोमिन जा रहा होगा ये चारों हथियार उसके पीछे लगाऊंगी। खींचे अपनी तरफ, ये अपनी तरफ खींच के ले जाया करेंगे। तुम सोच लेना आज शयन आरती तुम्हारी किसी ने नहीं करनी, अपने आप सो जाया करना। जिनमें ईमान असल का, पर स्वामी जी कहते अच्छा भाई इसका भी हम मुकाबला करेंगे। जिसमें ईमान असल का होगा वह मोमिन कट मरेगा, इन चीजों के निकट नहीं जाएगा। देखेगा भी कमरे में लगा है वहां नहीं बैठेगा। सो सुनेगा एक हरफ, एक हफ्ते तेरी टीवी के सीरियल के 2 in 1 के बेड़ा गर्क नहीं करेगा अपना। लगा सूर फूकने, क्या लगे इसका भी मेरे पास इलाज है। असराफील और जबराइल आज से वाणी की गर्जना शुरू कर दे, ताकि जहां भी मोमन वाणी की चर्चा सुने भागता चला आवे। असराफील करना है, असराफील करनाई से ये वाणी गर्जना करेगा। सन 1090 और सन 1000 कहाँ थे? हरिद्वार में। तुम्हें क्या पता रहना, तुम्हें घर का पता है। 990 पे आए, हरिद्वार में कब गए? 1090 1735 से हुक्म कर दिया वाणी की गर्जना कर दो जगह जगह जा करके। सुन सैया दौड़ के आए, सुन सैया दौड़ दौड़ के आएंगे इस वाणी को सुनने के लिए। काफरों के दिल बैठ
और काफरों के दिल बैठ के बड़ा किया शोर, बड़ा शोर भी किया उस समय। कौन से काफर? औरंगजेब के सारे काजी, उधर जितने भी आचार्य महाराज सब धर्मों के थे। मोमन उतरे अरस से, मोमिन कहाँ से आए हैं? परम धाम से। ताका चित न हुआ मरोर, इसलिए मोमनों का चित्त कभी भी माया में खिंचेगा नहीं। खेस कबीला कुटुंब, फिर कहते हैं जी अच्छा, अपने घर परिवार कुटुंब कबीले रिश्तेदार बीवी मर्द को तो नहीं छोड़ देंगे। मैं क्या करूंगी कि जिस घर में तुम्हारी कोई एक आत्मा तो होगी, सारे परिवार वाले जोरी आत्मा वाले हों। अगर औरत के अंदर आत्मा बैठी होगी तो चर्चा के टाइम में दज्जाल कहता है, माया कहती मैं उसके मर्द के घर बैठ जाऊंगा। और होएगी कहाँ सज के बाबूजी तैयार हो रहे हो, रोज तेरा यही मरना है, हम रोटी खाने हैं तो ठंडी मत्थे मारती है, फिर ब्याह क्यों कराया था, जा पैके चली जा। मैं उसका रास्ता बंद करूँ। क्या लगे? और क्या लगे जिस कोई मर्द होगा तो मैं उसकी बीवी के अंदर बैठ जाऊंगी। ए बाबूजी कहाँ चल दिए, साधु बनना था, बाबा बनना था, रोज महाराजों के चरणों में नाक रगड़ने थे, तो शादी कराने का शौक आ गया था। दे डंडे पे डंडा उसकी और उससे बजवाऊंगी, और तेरा वो मोमिन चर्चा सुनने जा नहीं सकेगा। सब दज्जाल को लश्कर, स्वामी जी कहते इसमें कोई शक नहीं। जो राज्य के रास्ते में रुकावट डालता है, चाहे लड़का है, चाहे बीवी है, चाहे पति है, वो सब दज्जाल का लश्कर है। उनमें से कोई भी हमारा नहीं। क्यों? हमारी आत्मा का घातक है वो हमारा रिश्तेदार कैसे है? दिन में से छुड़ाएंगे। स्वामी जी कहते चिंता न कर, तू उनके अंदर बैठेगा और मैं अपने मोमिन के दिल में बैठ करके उनको निकाल के लाऊंगा और ज्ञान चर्चा सुनाऊंगा, पहुंचाए अपने घर, और उनको वाणी की ताकत देकर अपने घर लेके जाऊंगा। निगहबानी जबराइल ले, और जबराइल भी साथ होगा। करी ऊपर रुअन, उस दिन से स्वामी जी ने हुक्म दिया, जबराइल असराफील भेज दिए, दो अमर निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर, किसी के ऊपर जो है कोई संकट कष्ट नहीं आना चाहिए। साफ रखे सब अंग, और सबको जो है अपनी उस वाणी के हिसाब से सबको निर्मल करेगा। दिल रहे हमेशा रोशन, जो सुंदर साथ वाणी सुनते रहेंगे उनका दिल सदा निर्मल रहेगा और वो राज्य पर पक्का यकीन लेके चलेगा। जब याद करने फजर को, जब फजर को याद करेगा, लगा पहुंचाने पैगाम पहुंचाने लगे, तब दज्जाल चीनिया, तब दज्जाल ने चीन लिया कि प्राणा जी मुझे मारेंगे, ये मारे मुझे ईमान, ये मार डालेंगे। छुड़ावने ईमान को, ईमान तोड़ने के वास्ते करने लगा जुल्म, बहुत जुल्म करने लगा। बैठ अपने लश्कर में, अपने लश्कर में, जैसे औरंगजेब की सिपा में बैठ गए। और जहां जहां स्वामी जी जाते हैं, दुनिया वाले जो अक्षरातीत प्राणनाथ जी के रास्ते में रुकावट डालते हैं वही शत्रु हैं। वो लश्कर के आदमी दज्जाल के हैं। सब सुबह उठावे कुम्मा, और शख्स सुबह जो है उठाते हैं। जब इमाम साहब ने पहुंचाया पैगाम, पहुंचाया कहाँ? औरंगजेब के दरबार में। तब दज्जाल कमर बांध के जो है, वो कौन थे? काजी लोग। लड़ा सामे इस्लाम, और सुंदर साथ के सामने लड़ा। ऐसे समय में मेरते से, इस समय मेरते से क्या होता है ध्यान से सुनिए। भेजे पैगंबर भेजे। राजा जसवंत सिंह के पास जो है गोवर्धन दास को भेजा था। फिर आए दिल्ली शहर, फिर जब दिल्ली में आए तब शरीयत सामने हुई, बात न सुने इनकी, और वो बात करने ही नहीं देते औरंगजेब से। अपनी सोबत में दज्जाल कहता है कि अगर औरंगजेब ने इमाम मेहदी को मान लिया तो मेरा राजपाट और सब कुछ चला जाएगा और औरंगजेब इनके चरणों में चला जाएगा, इसलिए उनको यकीन नहीं आने देना। जो पैगाम पहुंचावे इनको मार डालूंगा मैं। जब सुल्तान ने सुन ली, यकीन भी ले आया, दौड़ा तरफ ईमान, और लेके ईमान के मैं इमाम मेहदी की बात सुनूंगा, उनके आदमों की बात सुनूंगा,
तो डर बिठा दिया काजियों ने कि बादशाह ये मामेंदी के आदमी नहीं, ये तुम्हें मारने के लिए आए हैं, तू अकेला है, ये 12 जने हैं। बस बसा करने लगा। इससे काजियों के कहने से उसके दिल में फिर गड़बड़ी हो गई। ऊपर छाती में बैठ गया कि हाँ यार, ये मैं एक वो 12 मार डालेंगे तो क्या होगा, इसलिए इनकार हो गया। छूटा तुमसे साहिबी, तब छोड़ दिया, तेरे से साहिबी छूट जाएगी। अगर प्राणनाथ जी के चरणों में चला जाएगा तो तू जहांगीर बादशाह नहीं रहेगा, बाबा बनकर लोटा उठाना पड़ेगा। जो मेरे ताबे रहोगे। दज्जाल कहता है, माया कहती मेरे ताबे रहे, शहंशाह जहांगीर बन के मौज करे। तो करो बादशाही तुम, बादशाही करो दुनिया की, जो ताबे हो ईमान के। अगर स्वामी जी के चरणों में चला जाएगा क्या हो गया, चलो तो तुम पर जुल्म होगा, बाबा जी बनेगा, गोटी बांधनी पड़ेगी। इताए के दज्जाल ने, तब दज्जाल ने आके कहा मोमनों से, मोमनों का कहा, मोमनों के बच्चे भाग जाओ, मेरे राज में आके खलबली में जाते हो, लाठियां पड़वाऊंगा तुम्हें। मेरी बादशाही में, मेरे राज के अंदर क्यों खड़बड़ पाड़ी, क्यों तुमने खड़बड़ी में जाते, जाओ अपने परमधाम आके, हमारा राजपाट में हलचल कर रखा तुमने। तब हक सुबह ने देखा, तब राजीव राय ने देखा, तखत से दिया उठाए। बादशाह हिस्ट्री में आता है, बैठा हुआ था, चारों तरफ ही खबरें सुन के उसके दिल में इमाम मेहदी का डर बैठ गया। और एक दिन सिंहासन पे क्या बैठा कि शेर है, शेर था नहीं, भ्रांति मन का भूत था। और जैसे ही बैठा, धड़ नीचे सिंहासन से गिर गया। और मोमनों ने संकट तो जरूर से प्राणनाथ जी को जाहिर कर दिया, बचाए। और मोमनों को स्वामी जी कहते तुम्हें बोलो मौत तो नहीं आने दी, हर समय पनाह में रखा है चरणों के तले। ठीक है, थोड़ा युद्ध माया से लड़ना को खाला जी का तो घर नहीं है। यहाँ के भगवान भी आते हैं तो माया को छल से जीतते हैं। राम भगवान विष्णु था, सृष्टि का मालिक था, बाली के सामने आते के लड़ता ना तो देख लेते, 7 ताड़ के पेड़ में छुप करके तीर मार के जीतता था। कहते चेक किस तरह से है, तुम्हारा बाल बिंके नहीं, उन्हें दिया ना होने दूंगा। उदयपुर आए पहुँचे, उदयपुर जब आए दिए राने को पैगाम दे दिया। पीछे सुल्तान आए, पीछे सुल्तान आया और हमला किया। सुंदर साथ को कहा कि भी तुम निकल जाओ माया से, जो नहीं निकले फिर मैं क्या करता वहाँ। मार उठाया तीना, और उसको भी मार उठाया फिर, पनाह में इनको, और मोमनों को पनाह में रखा। पहुँचे मंदसौर में, जब मंदसौर में पहुँचे तब हक सुबानसो ध्यान से उन्हीं उदयपुर सुंदर साथ के बाद से 5 पिकरण मांगी। उसके बाद उनकी फौज ने आकर के सारा हमला किया, लेकिन तुमको चरणों के तले रखा, गली गली में भीख ही तो मांगने पड़ गए, तुम्हें कष्ट तो कुछ नहीं हुआ। इन्होंने अर्ज करी, चलो शोर दज्जाल का देख के, तब दज्जाल को छोड़ करके वास्ते उम्मत के वास्ते 5 पिकरण उसी वक्त राजी ने मेहर करके दिए। तहाँ से उज्जैन में आए, रहे केतिक दिन वहाँ भी रहे। बुढ़ानपुर से फिर बुढ़ानपुर से के औरंगाबाद गए, पहुँचे औरंगाबाद। सुंदर साहब अब सोचिए, शरीयत के बड़े बड़े 4 काजी स्वीकार किया है कि नहीं? ठीक है। अब फतेहुल्लाह के दिल में दज्जाल बैठ गया। जैसे ही राजा भाव सिंह मरा, उसने उठा करके ये रख दिया, कहने लगे फतेहुल्लाह की साथ वाली कोठी में तुम्हें रखा, किसी को कष्ट तो नहीं हुआ है, चरणों के तले तुम्हें रख के बचाया। और अब कहते हो हमारा नसीब अच्छा, हमारा भाग अच्छा था, पूर्व जन्म के कर्मों का फल था जो हम बच के आ गए। भेजा संदेशा खुदाए ने, तब राज्य में राज ने संदेशा भेजा, बनी इसराइल करो याद। स्वामी जी कहते हैं तुम श्यामा महारानी जी के अंग हो, याद करो। वो बनी इसराइल क्या है, ध्यान से सुनिए। कुरान में एक बादशाह था बनी इसराइल, उसके 12,000 सरदार थे लड़ने वाले, और मिस्र की लड़ाई हुई, उसमें 313 बचे, बाकी सारे मर गए। तब इसराइल ने दुआ की खुदा से, ऐ खुदावन ताला, अब अरब में मेरा युद्ध हो रहा है, मैं खुराक कहाँ से लाके दूं? तो खुदा ताला ने मुर्ग भुने हुए गेरे, नहीं समझ आई? तब इसराइल के बच्चों ने
खाया और वो जिंदा हो गए। 313 को तार तो मिला पर कोई जगह नहीं। अब ये वाणी उतरी जिसे सारा ब्रह्मांड जिंदा हो जाएगा। तुम पीछे खबर फेरून की, फिर हैरून और फिरून का आगे महाराज छत्रसाल जी के दरबार में ये किस्सा सुनाऊंगा। सो मैं खबर दई बुनियाद, तो सारी खबर दी ला करके दई तुमको मैं कुलजम, दई मैं तुमको। स्वामी जी ने तो नाम लिखा है कुलजन, और स्वामी जी के जो दुश्मन है उन्होंने क्या कर दिया, तारतम सागर। ऐसा बुरा हश्र उनका होगा, वक्त आखिरत में हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे। जो स्वामी जी की वाणी का भी नाम बदल रहे हैं तारतों को। अब उन्हें कुछ ना, उन्हें कहो जी ठीक है जाओ, दई मैं तुमको कुलजन और किया इनो गरक, पढ़ो मेरे इल्म को मिटे तुम्हारा शक। इनको किया गरक, इनको गरक करेंगे, पढ़ो मेरे कलाम को। कहते हैं मेरा कलाम है, ये मेरे मुख की कही हुई वाणी है। भागे सारी शक, तुम्हारे सब संशय मिट जाएंगे। पर वो तो माला पे पढ़ रहे हैं सत्यवाणी मत के, खोल के वाणी पढ़ो, तुम्हारी आत्म जागृत हो और सब वाणी मिटाएगी। वाणी के बिना और कोई नहीं जो हमें परम धाम का रास्ता दिखावे। श्री मोहम्मद के मोमिनो, आप धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी कहते हैं सुंदर साथ जी, शुक्राना ले आओ बजाए, बार बार राज्य महाराज का शुक्र बजाओ के धनी हम इस काबिल नहीं थे। जान के मूल धनी अंगना जान के आप पल पल मेहर कर रहे हो। हे धनी आपका बार बार शुक्र है, आपकी बार बार कृपा है। दजाल सो लड़ाई, और दजाल से लड़ाई होती रहेगी परम धाम चलने तक। और क्यों कर लिए बचाए, और किस तरह से पहले भी बचाया उस तरह से तुम्हें पल पल राज्य महाराज की मेहर हर संकट से निकालेगी, बचाती रहेगी। नहीं 25 हो गए। श्री मोहम्मद के मोमिनो, श्री मोहम्मद के मोमिनो, शुक्राना लियो बजाए, शुक्राना लियो बजाए। दजाल सो लड़ाई, दजाल सो लड़ाई, और क्यों कर लिए बचाए, और क्यों कर लिए बच, और क्यों। प्यारे सुंदर साहब जी, कुछ ऐसा मेरे कान तक आवाज आई कि जिनके पास नाम श्री कृष्ण जी है वो भी दोबारा राज्य के चरणों में बैठ के पाल बांधना चाहते हैं। परसों पहले तारतम देने का कोई विचार नहीं था। ठीक 10 बजे जो सुंदर साथ आ जाएंगे उनको तारतम मिलेगा, जो लेट आएंगे उनको उस पंक्ति में बैठने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी सुंदर साथ हो जाएंगे तो फिर घंटा समय उसमें लग गया तो बीतक साहब को तो देरी हमने करनी नहीं। इसलिए कान खोल के सुन लो, मैं किसी को नहीं कह रहा कि दोबारा लो ना लो। वाणी से जो कुछ आपकी आत्म को पता लगा हो, यदि किसी की इच्छा हो वो नाम आज लिखवा देंगे, भोग कोई नहीं लाएगा। सबके लिए भोग एक जगह पे व्यवस्था कर दी जाएगी, यहाँ पर हलवाई को बोल के, और वही सबको प्रसाद मिल जाएगा। और उसके बाद 2-2 फूल केवल। अब भोग कई सुंदर, मैंने देखा किलो के डिब्बे लाते हैं तो 80 रुपये से कम तो कोई चीज़ मिलती नहीं। आधा किलो भी को लाता है तो 40-50 रुपये लगते। तो भोग यहाँ पर बनवा दिया जाएगा। आगे आपकी इच्छा, ये संदूकड़ी आपकी सेवा के लिए रखी है, जिसका जो दिल आए, कोई नियम नहीं या कानून, वो आपने खुद देखना है कि बाजार में भी भोग लेते तो इतना पैसा लगता, तो भोग राज्य के मंदिर से अगर बनवा के दिया जाता है तो एक जैसा हो जाता है और दूसरा वो सेवा के अंदर काम आ जाएगा। अब भोग बोलेंगे, आज भोग नहीं लगा, और उसके बाद अर्जी बोलेंगे और फिर अपना जैसे प्रोग्राम होता है। बोलो श्री प्राणनाथ।